नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे जहां हम पेजेस को जनरेट करेंगे। वहां हम एक एक करके देखेंगे कि हमें कौन कौन सी पेजेस की नीड है और कौन कौन सी पेजेस जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है बनानी, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और वहाँ देखते हैं पेजेस में जाके कि कौन कौन सी जो पेजेस है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इससे पहले हम जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी जो पेजेस है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो एक ब्लॉगर के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो हमें बनाना होता है वो होता है अबाउट अस, देन हमारा आता है कॉन्टैक्ट अस, देन डिस्क्लेमर, फिर जो हमारा होता है प्राइवेसी पॉलिसी, देन हमारा आता है टर्म्स एंड कंडीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेज होती है, जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता है, जो कि अब गूगल ने कंपलसरी कर दिया है। पहले भी ये पेजेस बनाने इंपॉर्टेंट होते थे, बट पहले क्या था कि गूगल ने इसे कंपलसरी नहीं किया था। आप मन हो बनाओ, नहीं मन हो मत बनाओ। बट अब ये जो है ये पेजेस जो है इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो है ऑथर पेज। अगर आप अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो, उस पर काफ़ी सारे ऑथर्स को ऐड कर रखे होंगे आपने। अगर आप सिंगल चला रहे हो तो भी आपको बनाना पड़ेगा, अगर आप मल्टीपल ऑथर्स को रखे हुए हो तो आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसको बनाना। तो ऑथर प्रोफाइल में होता क्या है कि ऑथर की आपको एक पेज जनरेट करनी होती है, उसमें आप 1 बाय 1 करके आप ऑथर की डिटेल्स को दोगे, जिससे आपकी वेबसाइट पे क्लियर होगा कि कौन से ऑथर जो आपके हैं कौन से कैटेगरी पे आर्टिकल्स को लिख रहे हैं, कौन आपके एडिटर है, कौन आपके मैनेजर है, कौन आपके फाउंडर है। ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 कैसे हम इसको इंक्लूड करें, कैसे हम इन चीज़ों को बनाएं। तो सबसे पहले हम आपको बनाना बताएंगे अबाउट अस के बारे में। अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, या फिर यहाँ पे जितनी सारी पेजेस आपको बताई जाएंगी, ये आपको गूगल एडसेंस अप्रूव कराने में भी हेल्प करेंगी। बहुत बार होता है कि गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो पाता है, पॉलिसी वायलेशन का इशू आता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पेज जनरेट सही से करोगे तो नहीं आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अबाउट अस की पेज को। तो अबाउट अस पेज हम एआई के हेल्प से बनाएंगे। कॉन्टैक्ट अस पेज हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप एआई की हेल्प ले लो, या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने के लिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को डाल दो। उसके लिए कुछ प्लगइन्स आती हैं, एक दो प्लगइन्स मैं आपको बताते जाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट अस की पेज को बनाना। इसको बनाने के लिए अबाउट अस को पहले ओपन करते हैं। तो ये हमारा अबाउट अस ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे हम अपने पेजेस के अंदर जो भी चीज़ें डालनी होंगी उनको बनाएंगे। तो कैसे बनाएं, जैसे मैंने कहा आपको अबाउट अस हम चैट जीपीटी के हेल्प से बनाएंगे। तो हम पहले चलते हैं चैट जीपीटी पे। हम ये अपने क्रोम ब्राउज़र में चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पे चैट जीपीटी को ओपन कर लिया। अब हम आगे क्या करें, तो चलो जानते हैं। इसके बाद से हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट नेम को कॉपी करना होगा। या फिर अपने वेबसाइट नेम को डालो, या फिर अपने वेबसाइट यूआरएल को आप डालो, कोई उससे बड़ी इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट का जो नेम है उसको एंटर कर दिया। इसके बाद से हमें चैट जीपीटी को कुछ प्रॉम्प्ट देने होंगे। तो चलो प्रॉम्प्ट देते हैं। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रॉम्प्ट को दे दूँगी। तो चलो हम अपने प्रॉम्प्ट को डालते हैं। यहाँ मैंने अपने प्रॉम्प्ट को डाल दिया। आपको मैं ये प्रॉम्प्ट कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप कमेंट करना। तो अब यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे जो चैट जीपीटी है आपके कॉन्टैक्ट अस के पेज को जनरेट करके दे देगी। यहाँ पे आप देखना, जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला है, इस प्रॉम्प्ट में मैंने डाला हुआ है जगत खबर। ये मेरी वेबसाइट है जिस पे मैं ई स्पोर्ट्स, ऑटो, टेक, ईटीसी पर ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो करता हूँ। मुझे इसके लिए अबाउट अस का पेज बना के दो इंग्लिश में। जो इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद से चैट जीपीटी जो है वो हमारे अबाउट अस के पेज को बना के दे दिया। अब इसे हम कॉपी करेंगे, अबाउट अस के पेज में जाएंगे और यहाँ सिंपली एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद से आप यहाँ से इसको अपडेट कर दोगे। ये जो है यहाँ पे हमारा अबाउट अस का पेज जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या बनाना है नेक्स्ट, जो वो है हमारा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने के लिए आप दो तरीके से इसको बना सकते हो। पहला जो होता है आप प्लगइन्स के थ्रू बना सकते हो, दूसरा जो है आप चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हो। तो पहले देखते हैं चैट जीपीटी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट अस को कैसे रेडी करोगे।
तो चलते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद से हम यहाँ पे इसको डालेंगे, मुझे इसके लिए कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के दो, देन एंटर कर देंगे। ये जो है आपके लिए कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के दे देगा, पूरी तरह से यूनिक। तो यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट अस पेज जो है वो रेडी होके आ गई है। हमने इसको कॉपी करना है, मैंने 2 लाइन बस कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद से कॉन्टैक्ट अस पेज पे वापस से चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप पेज को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद से यहाँ पे आपने जो वहाँ से कॉपी किया था चैट जीपीटी से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमें इमोजीज का यूज़ नहीं करना है, कभी भी इमोजी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ हमने अपने कॉन्टैक्ट अस को पेस्ट कर दिया। वापस से हम जाएंगे, यहाँ से कुछ चीज़ों को और हम जो है वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से इसके नीचे हम पेस्ट कर देंगे। आपका जो भी ईमेल होगा आप अपने ईमेल को यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मैं अपने ईमेल को यहाँ पे डाल देती हूँ। मैंने अपने ईमेल को यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने अपने ईमेल को यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से आप अपने ईमेल को यहाँ पे डाल सकते हो। ये हो गया आपका ईमेल रेडी। इस तरीके से आप अपने ईमेल को यहाँ डाल के इसको बना सकते हो। तो हमारा ये एक तरीका होता है कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेट करने का। दूसरा जो हमारा तरीका होता है कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेट करने का, उसके लिए आपको प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाने के बाद से ऐड प्लगइन में जाना है। प्लगइन्स में आने के बाद से आपको एक प्लगइन को यहाँ ऐड करना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऊपर में ही दिखिए। अगर आपको नहीं दिखे तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिख के सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद से आपको इसे एक्टिव करना है। एक्टिव होने के बाद से आप स्क्रॉल करोगे, आप देखोगे कॉन्टैक्ट अस जो फॉर्म है आपका यहाँ आ गया। आप इसके सेटिंग पे क्लिक करोगे। यहाँ आपको क्लिक करके इसके कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद से ऑल पेजेस पे चले जाना है। यहाँ कॉन्टैक्ट अस को वापस से खोल लेना है। जो आप पेज पहले से, मैंने कहा 2 तरीके हैं, तो जो मैंने पहले बना रखा था मैं उसको हटा दूँगी। देन दूसरा तरीका मैं फिर से यूज़ करूँगी। यहाँ पे देखो, एक बार मैं प्रीव्यू अगर करके आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से फॉर्म आपका बन के आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप अपने कॉन्टैक्ट अस पेज को बना सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिस्क्लेमर। अब डिस्क्लेमर को कैसे बनाएं? तो डिस्क्लेमर बनाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वहां से आप लोग डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट कर सकते हो। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्लेमर की। तो डिस्क्लेमर के पेज को बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक वेबसाइट मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको नए टैब ओपन करके सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर। सर्च करने के बाद से आपको पहला जो आएगा वेबसाइट उसको ओपन करना है। वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ से क्रिएट एंड जनरेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी जो वेबसाइट की यूआरएल होगी आपको उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन आपको अपने वेबसाइट का नाम डालना है। यहाँ पे आई एम एन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। देन आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री को यहाँ डालना है। देन आपको स्टेट यहाँ पे चूज़ करना है। इसके बाद से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जितनी भी ऑप्शंस दिखेंगे, इन सारे ऑप्शंस में नो को क्लिक करके बाई ईमेल देन क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस को एंटर करना है। इसके बाद से आपको नेक्स्ट कर देना है। मैंने अपनी ईमेल को यहाँ एंटर कर दिया। इसके बाद से नेक्स्ट करना है। देन फिर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और यहाँ पे जनरेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ये जनरेट हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ आना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद से आपको अपनी वेबसाइट के डिस्क्लेमर पेज में चले जाना है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के डिस्क्लेमर पेज पे। तो यहाँ हम आ गए। यहाँ से हम अपने डिस्क्लेमर को ओपन करेंगे। तो यहाँ हमारा डिस्क्लेमर ओपन हो गया। यहाँ से अब हम कोड पे जाएंगे। कोड पे जाने के बाद से इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद से वापस से विजुअल पे जाएंगे। देन स्क्रॉल करके हम सबसे ऊपर आएंगे। यहाँ से डिस्क्लेमर को हटा देना है। लेटेस्ट अपडेट को ऊपर ले जाके एंटर कर देना है। देन आपको इसको अपडेट करना है। यहाँ पे आपकी जो डिस्क्लेमर की पेज है ये बन के रेडी हो गई।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए आगे देखते हैं। हमारा डिस्क्लेमर हो गया, अब हमें बनाना है प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी को बनाने के लिए हम वापस से नए टैब को ओपन करेंगे। यहाँ सर्च करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। सर्च करने के बाद से पहले पेज पे जाएंगे। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट, देन वेबसाइट नेम, फिर उसके बाद से आपको आई एम एन इंडिविजुअल चूज़ करना है। देन आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट में जाके बिहार सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट पे जाना है। वापस से आपको ईमेल आईडी चूज़ करनी है। यहाँ पे भी आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करोगे यहाँ एक ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन वापस से आपको अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देना है। मैंने अपनी ईमेल को यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद से मैं जनरेट पे क्लिक करूँगी। यहाँ से वापस से एक पेज बन के आपका आ जाएगा, जो कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। इसको कॉपी करोगे, देन आप अपने पेज पे जाओगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन कर लिया है। यहाँ पे कोड पे जाने के बाद से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन आपको वापस से विजुअल पे जाना है। विजुअल में जाने के बाद से ये जो प्राइवेसी पॉलिसी आपको लिखा हुआ आ रहा है, इसको हटा के यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। यहाँ हमारा जो है प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज जो है जनरेट होके आ गया। जो अब हमें बनाना है वो है टर्म्स एंड कंडीशन। अब टर्म्स एंड कंडीशन को बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? वापस से हम क्रोम के नए टैब को ओपन करेंगे। वहाँ हम सर्च करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। यहाँ पे फर्स्ट वाले को आपको क्लिक करना है, देन वेबसाइट, कंटिन्यू, देन वापस से आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। देन यहाँ पे आपको जितनी भी यहाँ पे आपको दिख रही है ऑप्शंस, इन सारे ऑप्शंस को नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे बाय ईमेल करके यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे वापस से ईमेल आईडी डाल के जनरेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी जनरेट होके आ गई। देन आपको यहाँ कॉपी करना है, वापस से पेज पे जाइएगा, टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे जाके उसको ओपन कीजिएगा और वहाँ पे सेम तरीके से पेस्ट करना है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो है हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के पेज ओपन होके आ गए। यहाँ पे हम कोड में जाएंगे, जाने के बाद से पेस्ट करेंगे, विजुअल में आएंगे, देन वापस से जाके हम टर्म्स एंड कंडीशंस को सेलेक्ट करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। देन आप वापस से लेटेस्ट अपडेट को यहाँ पे लाके उसको अपडेट कर दोगे। ये जो है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन भी रेडी हो गया। जैसे कि हमने एक एक करके यहाँ पे सारे पेजेस को जनरेट कर लिया है। हमारी ऑलमोस्ट सारी पेजेस जनरेट हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे एक और पेज की जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगी, जिसका नाम है ऑथर। ऑथर पेज को ऐड करने के लिए आप दो तरीका यूज़ कर सकते हो। पहला, आप अबाउट अस में भी ऐड कर सकते हो। दूसरा, आप उसके लिए सेपरेट ऑथर पेज बना सकते हो। तो ऑथर पेज बनाते कैसे हैं, किस तरीके से ये काम करता है, चलो देखते हैं। ऑथर पेज को बनाने के लिए हम अबाउट अस की पेज में आएंगे। पेज में आने के बाद से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद से यहाँ पे हम एक हेडलाइन बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे आवर टीम। आवर टीम देने के बाद से एंटर करेंगे। यहाँ पे अब जो भी आपके टीम के मेंबर्स होंगे उनकी डिटेल्स को ऐड करेंगे। एक एक करके सबकी डिटेल्स को ऐड करना होगा। जितने भी आपने ऑथर्स को रखे हैं, आपके में कोई मैनेजर है, कोई एडिटर है, उन सारी डिटेल्स को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए मान लो मैं ऐसे सिंपल आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ, आप अपनी फ़ोटो लगा के इस चीज़ों को ऐड करना। जैसे कि ये फ़ोटो हो गया, मान लो इसका बनाना है मुझे फाउंडर का पेज, तो मान लो ये फाउंडर का पेज हो गया। इसको पहले छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद से यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद से यहाँ पे जो भी उसकी नाम होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद से अपडेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ जो भी आपके फाउंडर का सीईओ का नाम होगा वो यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो। तो
आप यहाँ फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए दो तरीका यूज़ कर सकते हो। एक तो आप क्लासिक एडिटर से ऐड कर सकते हो, दूसरा आप ब्लॉक एडिटर से भी ऐड कर सकते हो। सबसे इजी होता है ब्लॉक एडिटर से ऐड करना। तो चलिए हम आपको बताते हैं ब्लॉक एडिटर से कैसे इसमें ऐड होता है। सबसे पहले आप सेटिंग में जाओगे, राइटिंग में जाओगे। अगर आपने क्लासिक एडिटर ऐड कर रखी है तो उसको ऑफ करके ब्लॉक एडिटर को ऑन करोगे। देन वापस से आप पेजेस में जाओगे। पेजेस में जाने के बाद से आपको अबाउट अस के पेज में जाना है, इसको ओपन करना है। ओपन होने के बाद से आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे। यहाँ पे जैसे मैंने आवर टीम बनाया था, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा सा इसको चेंज करके कन्वर्ट इनटू ब्लॉक एडिटर पहले कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद से ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद से कॉलम को चूज़ करेंगे। कॉलम में यहाँ पे पहले में आप सिंगल कॉलम चूज़ करो। यहाँ जाने के बाद से आप इमेज चूज़ करके एक इमेज को यहाँ पे ऐड कर दो। मान लो जो आपके ऑथर होंगे, उनके जो आपके सीईओ होंगे, उनके इमेज को यहाँ आपने ऐड करा। एक इमेज आप अपने फ़ोटो को, क्लियर फ़ोटो को ऐड करो। तो हमने यहाँ पे इमेज ऐड कर लिया। अब इमेज ऐड करने के बाद से हम इसके डिटेल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक हेडलाइन ऐड करेंगे। हेडलाइन को कर देंगे ऊपर, और यहाँ हेडलाइन में हम ऐड करेंगे CEO ऑफ जगत खबर। ठीक है, इसके बाद से फ़ोटो रहेगा। देन यहाँ पे आप एक और पैराग्राफ को ऐड करो। यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा आप इस नाम, अपने नाम को लिख दो, और लिखने के बाद से इसको बोल्ड कर दो। देन फिर आपको नेक्स्ट जनरेट करना है। ये एक पेज आपका जनरेट हो गया। एक ऑथर जो आपके हैं, जो भी CEO हैं, इनका नाम यहाँ पे ऐड हो गया। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद से यहाँ से वापस से यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद से हम कॉलम को ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास 2 ऑथर है तो 2 ऑथर चूज़ कर लो, 2 कॉलम चूज़ कर लो। 3 है तो 3 चूज़ करो। इससे ज़्यादा है तो 2-2 की करके पेयर को लगा लो, या 3-3 के पेयर को लगा लो। यहाँ चूज़ करने के बाद से मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे। पहले ऑथर का जो डिटेल है वहाँ इस पर ऐड करेंगे। देन यहाँ दूसरे ऑथर की जो इमेज है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑथर की इमेज ऐड हो गई। सारे ऑथर की इमेज को यहाँ पे बराबर करेंगे। इसके बाद से हम यहाँ पे ऑथर के नेम को ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑथर का जो भी आपका नेम होगा उस नेम को यहाँ पे ऐड करेंगे एक एक करके। यहाँ पे मैंने ऑथर के नेम को ऐड कर लिया। इस तरीके से आप इस पेज को जनरेट कर सकते हो। जितने भी ऑथर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ से इसको सेव कर दो। इसके बाद से आपको देखना है कि आपकी पेजेस जो है कैसे शो हो रही हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि कैसे ये बन के शो हुई है। जैसे मैंने आवर टीम डाला, यहाँ आवर टीम के इन्फॉर्मेशन के बारे में। देन आपका CEO ऑफ जगत खबर, आपकी यहाँ इमेज रहेगी, फिर आपका यहाँ नाम रहेगा। यहाँ आप अपने बारे में भी डाल सकते हो। देन आप अपने राइटर्स और जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में यहाँ ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑथर पेज को बना सकते हो अपने अबाउट अस में, और या फिर आप एक नया पेज यहाँ से जनरेट करके इसको ऑथर बना लो। ऑथर बना के यहाँ से कॉलम्स में अपने टीम मेंबर्स को एक एक करके आप ऐड करते जाओ। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप सारे पेजेस को ईजिली जनरेट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।